हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इरर। इरर क्या होती है? इरर का मतलब हिंदी में इरर को बोलते हैं त्रुटि। त्रुटि क्या है? देखो, हम लोग मेजरमेंट की बात कर रहे थे, तो मेजरमेंट में डायरेक्ट मेथड था और इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे थे कि इंस्ट्रूमेंट से हम लोग वैल्यू को मेजर करते हैं। जैसे मीटर स्केल है, वर्नियर कैलिपर्स है, स्क्रू गेज है, स्फेरोमीटर है, माइक्रोस्कोप है, थर्मोमीटर है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसकी हेल्प से हम लोग वैल्यू को मेजर करते हैं। और जो वैल्यू को मेजर करते हैं, तो जो मेजर्ड वैल्यू है वो जरूर नहीं कि वो ट्रू वैल्यू है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट की क्या कंडीशन है और हम किस तरीके से एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं। इसमें सारी चीज़ों पर मैटर डिपेंड करता है। तो जो मेजर्ड वैल्यू है और ट्रू वैल्यू के बीच का जो डेविएशन है, उसी को हम बोलते हैं इरर। यानी कि हमने इंस्ट्रूमेंट से वैल्यू मेज़र किया, कुछ वैल्यू आई, और ट्रू वैल्यू कुछ और है, वो कितनी है वो हमें भले ना मालूम हो। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हम बोलते हैं इरर। ठीक है, तो लिख लो, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड इरर। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इरर। ठीक है, तो इरर इज द इरर क्या होगा? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू का मॉड क्यों है? ट्रू वैल्यू ज़्यादा होगी और मेजर्ड वैल्यू कम होगी तो पॉजिटिव आएगा, और ट्रू वैल्यू कम होगी और मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा होगी तो निगेटिव आएगा। तो मॉड आएगा, मॉड से क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये इरर आएगा, इसी को बोलते हैं इरर। अब इरर की अगर हम बात करें तो इरर ज़्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? जाहिर सी बात है, इरर क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो इरर कम होने का क्या मतलब है? इरर कम होने के लिए इंस्ट्रूमेंट अच्छा होना चाहिए। अब अच्छा इंस्ट्रूमेंट कैसे बात करेंगे? इरर कम होने के लिए अच्छा इंस्ट्रूमेंट वही अच्छा है जिसमें इरर कम आए। अब इरर कम आए तो इंस्ट्रूमेंट को कैसे पहचानेंगे? तो इंस्ट्रूमेंट में दो पैरामीटर हैं। इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी को हम दो पैरामीटर से डिफाइन करते हैं। पहला होता है प्रिसीशन और दूसरा होता है एक्यूरेसी। प्रिसीशन और एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि जब हम इंस्ट्रूमेंट से वैल्यू को मेजर करते हैं तो ट्रू वैल्यू के मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू की जितना पास होगी, यानी कि इरर जितनी कम होगी, उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी, यानी कि इंस्ट्रूमेंट उतना ज़्यादा एक्यूरेट कहलाएगा। ठीक है, तो एक्यूरेसी का मतलब जितना ट्रू वैल्यू, जितना इरर कम होगी, एक्यूरेसी उतना ज़्यादा होगी। अब प्रिसीशन की बात करते हैं। प्रिसीशन का मतलब ये हुआ कि एक वैल्यू से मतलब नहीं होता है। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम कई वैल्यू मेजर करते हैं। जैसे हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाला, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने के लिए हमने 5 ऑब्जर्वेशन किया। तो एक में आया 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक में आया 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक में आया 7.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक में आया 7.97 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 4 वैल्यू मेजर किया। तो ये 4 वैल्यू आई, इन 4 वैल्यू में हम देखेंगे कि जितना पास पास रहेगी इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीशन उतना ज़्यादा अच्छा है, और ये जितना दूर दूर रहेगा प्रिसीशन उतना खराब रहेगा, यानी कि इंस्ट्रूमेंट उतना कम प्रिसाइज होगा। ये वैल्यू जितना नज़दीक रहेगी इंस्ट्रूमेंट उतना ज़्यादा प्रिसाइज होगा। जैसे इसको करने के लिए क्या करेंगे? हम रेंज देखेंगे। तो रेंज क्या होगी? रेंज की बात करें तो मिनिमम वैल्यू क्या है? 9.81 और 7.97, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 9.83। तो 9.83 में से 7.97 माइनस कर दो, ये 8 आएगा। 8.97 कितना हो गया?
3 में 7 गया 6 और 3 में 7 गया 6 और 8 में 9 जाएगा नहीं, सॉरी 3 में 7 गया 6 तो यहाँ बचा 7, 17 में 9 गया 6 और 8 में गया 0.66 ये रेंज है। अगर एक इंस्ट्रूमेंट और लें और उसमें आ रहा है 9.32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 9.40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका रेंज देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 9.90 और मिनिमम वैल्यू क्या है 9.3। 0 में 2 गया 8, 8 में 3 गया 5.58, 0 में 3 गया, 0 में 2 गया 8 और 8 में 3 गया 5 तो 0.58। तो कौन सा प्रिसीशन ज़्यादा है? ये ज़्यादा प्रिसाइज है, सॉरी ये ज़्यादा प्रिसाइज है, ये कम है क्योंकि इसकी रेंज कम है, इसकी वैल्यू ज़्यादा पास है और इसकी वैल्यू कम पास है। तो ये प्रिसीशन का होता है, तो ये ज़्यादा प्रिसाइज। तो दो क्वालिटी होनी चाहिए इंस्ट्रूमेंट में, इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीशन ज़्यादा अच्छा होना चाहिए और एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। ठीक, तो लिख लो इंस्ट्रूमेंट हैज 2 पैरामीटर्स, नंबर 1 एक्यूरेसी एंड नंबर 2 प्रिसीशन। Accuracy of an instrument tells that how measured value is close to true value. How measured value is close to true value. Number 2 precision. Precision of an instrument tells that how measured values are close to each other. How measured values are close to each other. How measured values are close to each other. ठीक, तो ये हो गया प्रिसीशन। अच्छा, जैसे मान लो 2 वॉच है और ट्रू वैल्यू है, मतलब टाइम की बात करें तो ट्रू टाइम है 12 आवर्स। 12 आवर्स ट्रू टाइम है। तो एक वॉच है वो 2 आवर्स दिखा रहा है, 12 आवर्स दिखा रहा है और 30 आवर्स दिखा रहा है। एक वॉच है उसमें 3 ऑब्जर्व वैल्यू आ रही है। ट्रू वैल्यू है 12 आवर्स और दिखा रहा है 12, मतलब एक बार 12:02 आ रहा है, एक बार 12:40 आ रहा है और एक 12:30 आ रहा है। और एक दूसरी वॉच है उसमें दिखा रहा है 10:02, 10:01, 10:03। अब कहें अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो किस वॉच की एक्यूरेसी ज़्यादा है? तो इसकी ज़्यादा है क्योंकि इसमें एरर, इसमें 2 मिनट का एरर है, इसमें 40 मिनट का एरर है, इसमें 30 मिनट का एरर है और इसमें 2 घंटा 2 मिनट का एरर है, इसमें 2 घंटा 1 मिनट का एरर है, इसमें 2 घंटा 3 मिनट का एरर है, इसमें 2 घंटे के हिसाब से एरर है, इसमें मिनट के हिसाब से एरर है। तो जाहिर सी बात है एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये नंबर 1 वॉच है, ये नंबर 2 वॉच है। तो नंबर 1 वॉच इज मोर एक्यूरेट देन नंबर 2, या एक्यूरेसी ऑफ वॉच 1 इज बेटर देन एक्यूरेसी ऑफ, या एक्यूरेसी ऑफ वॉच 1 इज मोर देन एक्यूरेसी ऑफ वॉच 2। अगर प्रिसीशन की बात करें तो इसकी लार्जेस्ट वैल्यू
12 30 मिनिमम 20, तो 28 मिनट्स का डिफरेंस कितना है, 28 मिनट्स का डिफरेंस, और इसमें 2 सेकेंड का 2 मिनट का डिफरेंस। तो ये मोर प्रिसाइज है, ये लेस प्रिसाइज है। और प्रिसीशन की बात करें तो ये प्रिसीशन में बहुत कहीं ज़्यादा अच्छी है और इसका प्रिसीशन बहुत खराब है। मतलब 12 बजे ट्रू है और 12:30 बताते हैं, आधे घंटे का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो प्रिसीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वाच 2 इज़ मोर प्रिसाइज टू वाच 1। अगर हमको चॉइस करने की बात हो तो हम कौन सी वॉच को चॉइस करें, किसको चूज करेंगे, हमारी चॉइस क्या होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है वॉच 2 होनी चाहिए, क्योंकि वॉच 2 की एक्यूरेसी ज़्यादा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत है। अगर ये जो 2 आवर्स का ये जो फिगर है, ये जो फिगर की एरर है, इस फिगर की एरर को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं और इस फिगर की एरर को एलिमिनेट नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हम किसी बच्चे का फीवर मेजर करते हैं थर्मोमीटर से, तो थर्मोमीटर को आर्मपिट में लगाते हैं, मुंह में नहीं लगाते हैं, क्योंकि बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो मतलब दांत से काट सकता है उसको, और उसमें मरकरी होता है, तो मरकरी काफ़ी पॉइजनस होता है, तो इसलिए ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। डॉक्टर लोग आर्मपिट में थर्मोमीटर लगाते हैं, या लोग घर में भी होता है तो आर्मपिट में ही लगाते हैं। तो एक्यूरेसी की अगर बात करें तो आर्मपिट में लगाने से एक्यूरेसी बहुत कम हो जाती है, 1 डिग्री की एक्यूरेसी कम हो जाती है, लेकिन इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे एलिमिनेट करेंगे, कैलिब्रेट करने में क्या होगा, कैलिब्रेशन में हम 1 डिग्री ऐड कर देंगे। आर्मपिट में जो भी टेम्परेचर आएगा, जैसे डॉक्टर ने आर्मपिट में टेम्परेचर मेजर किया तो पूछा डॉक्टर साहब कितना टेम्परेचर है, तो डॉक्टर साहब जो वैल्यू आती है वो नहीं बताते हैं, डॉक्टर साहब 1 डिग्री ऐड करके बताते हैं। समझ आ रही बात। तो वो डॉक्टर साहब 1 डिग्री ऐड करके बताते हैं, यानी कि वो ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट, अगर वो 1 डिग्री ऐड करके बता रहे हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करते हैं, इसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। अगर हम इसको कैलिब्रेट कर दें, कैलिब्रेट करने का मतलब हम 2 आवर्स ऐड कर दें, तो 12, अब ये एक्यूरेसी भी इसकी ज़्यादा हो गई। तो अगर प्रिसाइज है, अगर इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीशन अच्छा है, तो हम उसकी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन सबकी नहीं हो सकती है, ऐसी एरर जो हमें पता है, ऐसी एरर जो हमें पता है, तो जिस वजह से एरर हो रही है उसको एलिमिनेट करने को ही कैलिब्रेशन बोलते हैं। तो कैलिब्रेशन से हम इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रिसीशन को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो प्रिसीशन को नहीं बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए अगर 2 इंस्ट्रूमेंट हैं और 2 इंस्ट्रूमेंट में एक का प्रिसीशन ज़्यादा है दूसरे का कम है, तो हमको ज़्यादा प्रिसीशन के इंस्ट्रूमेंट को चूज़ करना है, भले ही उसकी एक्यूरेसी कम क्यों ना हो, बिकॉज with the help of calibration we can increase the accuracy, but we can't increase the precision of an instrument. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम नहीं ठीक कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी को कैलिब्रेशन से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब एरर जो है, अब एरर क्या आ जाता है भाई, इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज और एक्यूरेसी की बात हो गई है। एरर कितने टाइप की होती है, तो एरर जो है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है सिस्टमैटिक एरर और दूसरी होती है लीस्ट काउंट एरर, सॉरी रैंडम। तो देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम। सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। तो सिस्टमैटिक एरर क्या होती है, ऐसी एरर जिसका रीजन हमको पता हो।
ऐसी एरर जिसका रीज़न हमको पता हो और जिसको हम रिकवर कर सकें, एलिमिनेट कर सकें। और हाँ ठीक है, जिसको हम एलिमिनेट कर सकें, ऐसी एरर को क्या बोलते हैं हम? सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। सिस्टमैटिक एरर एक ही डायरेक्शन में होती है। एक ही डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर हम अर्बिट में थर्मोमीटर को रख रहे हैं तो टेम्परेचर हमेशा कम आएगा ट्रू वैल्यू से, ज़्यादा कभी नहीं आएगा। तो ट्रू वैल्यू से अगर कोई चीज़ कम आ रही है सिस्टमैटिक एरर की वजह से तो जितने बार भी हम मेज़र करेंगे वैल्यू को उतने बार वैल्यू कम ही आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी। या ज़्यादा आ रही है तो ज़्यादा ही आएगी, कम नहीं आएगी। इसको बोलते हैं एक ही डायरेक्शन की एरर। तो सिस्टमैटिक एरर एक डायरेक्शन में होती है, दोनों डायरेक्शन में नहीं। तो इसको सिस्टमैटिक एरर्स आर दोज एरर्स which causes are known and which can be eliminated. Systematic error occurs in only one direction. एक ही डायरेक्शन में होती है सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। अब सिस्टमैटिक एरर कितने टाइप की होती है? सिस्टमैटिक एरर में पर्सनल एरर हो गई। पर्सनल एरर का मतलब है कि जो पर्सनल एरर है, मतलब हमारी जो टेक्निक है वो गलत है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पर्सनल एरर। दूसरी होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब इंस्ट्रूमेंट में खराबी होने की वजह से एरर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर। और पर्सनल एरर हो गई, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गई, और रॉन्ग बाइसिंग एरर। रॉन्ग बाइसिंग एरर का मतलब जो क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें हमारा जो तरीका है एक्सपेरिमेंट करने का वो तरीका गलत है। जैसे हमको एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखना है कॉन्वेक्स लेंस को, तो हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ना देख के हम तिरछा देख रहे हैं, तो बाइसिंग एरर हो गई। तो इतने टाइप की एरर होती है सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। ठीक है, तो फिर हम लोग इसके बाद और एरर के बारे में और बात करेंगे, ठीक है।